जी हाँ दोस्तों, चिराग को पछाड़ गया लालू का लाल। नंबर 1 तेज प्रताप सब पर भारी। तेजस्वी की गैर मौजूदगी में तेजू भैया ने अकेले उड़ा दिया गर्दा। एक हस्ती की मौजूदगी ने तेज प्रताप के अंदर भर दी ऊर्जा। और आज चिराग पासवान के यहां क्या कह गए नीतीश कुमार, बताएंगे आपको। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, मकर संक्रांति गुजर चुका है, दही चूड़ा का भोज अब खत्म हो चुका है। जितनी भी खिचड़ी पकनी थी पक चुकी है, लेकिन अब उसका स्वाद क्या है, किसने किसने खाया और खाने के बाद किसने हलाल किया, यह सब अब वक्त बताएगा। आने वाला दिन ये तय करेगा नमक किसने चुकाया, किसने खाया। लेकिन बिहार के राजनीति में अब इसकी गूंज उतनी नहीं है दोस्तों। अभी जो गूंज है साफ तौर पर कौन नेता किसके यहां पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा, किसके भोज में भीड़ थी, किसके भोज में सिर्फ रस्म अदायगी थी, ये चर्चाएं नहीं है दोस्तों। ये सारी चर्चाएं तो आपने सुनी होगी। किसने रस्म अदायगी की, किसने बस ऐसे ही हाँ करते हैं कर दिया। लेकिन इस बार दही चूड़ा भोज के बाद जो सबसे दिलचस्प बहस छिड़ी है वो मेनू की लड़ाई को लेकर है। मेनू, आमतौर पर आप शादियों में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, सबसे पहले वही देखते हैं। किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप देखते हैं अरे क्या क्या है। और यही चर्चा रही इस बार भोज में। किसके यहाँ सिर्फ दही चूड़ा है, किसके यहाँ दही चूड़ा के साथ लिट्टी चोखा है, किसके यहाँ खिचड़ी है, किसके यहाँ स्नैक्स है, क्या है मेनू का पूरा पैकेज। इस मेनू वाली सियासी जंग में अगर किसी ने बाजी मारी तो वो दूसरा कोई नहीं है। चिराग पासवान को पछाड़कर, जेडीयू के बड़े कद्दावर नेताओं को पछाड़कर, चिराग पासवान जैसे जो कि रामविलास वाली वो परंपरा भी अधूरी रह गई और लालू के लाल ने मार ली बाजी। दही चूड़ा की प्लेट में भी, सियासी चर्चा में भी लालू के लाल ने मार ली बाजी। सब पर भारी कैसे पड़े तेज प्रताप और तेजस्वी की गैर मौजूदगी में। दोस्तों, मकर संक्रांति का दही चूड़ा भोज खत्म हो गया। किसी ने 14 को सेलिब्रेट किया, किसी ने 15 को सेलिब्रेट किया। लेकिन बिहार की राजनीति में इसके स्वाद की चर्चा अब भी जारी है, एक हफ्ते तक जारी रहेगी। कौन नेता किसके यहां गया, किसने दूरी बनाई और किसने किस भोज में भीड़ दिखाई दी, इन सब के बीच इस बार एक नई बहस। दही चूड़ा भोज का मेनू राजनीति में अक्सर कहा जाता है दोस्तों, रास्ता पेट से होकर ही दिल तक जाता है। और इस बार दिल के साथ साथ राजनीति पर भी कब्जा जमाने की कोशिश साफ दिखी है। दही चूड़ा भोज की यह रस्म, अगर कोई सबसे आगे रहा तो वो है तेज प्रताप, आपके तेजू भैया। तेज प्रताप के यहां दही चूड़ा तो था ही, लेकिन उसके साथ अलग अलग वैरायटीज थी। उसने सबको पीछे छोड़ दिया। तिलकुट के भी कई रंग थे, चीनी वाला, गुड़ वाला, गया का तिलकुट, पटना का तिलकुट, ऊपर से बेतिया का भूरा। सब्जियों की बात करें तो मटर आलू बढ़िया लच्छेदार सब्जी, पराठा, गोभी, दही, चूड़ा, ये सब परोसी गई। साथ ही खिचड़ी तो चुके दोस्तों, आमतौर पर मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है और वो खिचड़ी भी तेजू भैया ने रखी। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। तेज प्रताप के भोज में लिट्टी चोखा यानी सब कुछ था। नॉनवेज को अगर छोड़ दिया जाए तो लिट्टी चोखा भी था, जो कि बिहार का फेमस डिश है। और खास लोगों के लिए फिंगर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स के कई ऑप्शन, कई वैरायटीज, सामान्य लोगों के लिए भी व्यवस्थाएं थी। देसी अंदाज का वो लाहौरी जीरा, और ये कहते हुए लोगों ने पिया, अरे खाओ फिर लाहौरी जीरा पियो, पचाओ फिर खाओ। राजनीति में दोस्तों जहां शब्द तौले जाते हैं, वहीं तेज प्रताप ने स्वाद और एक तरह से संवाद दोनों में खुलापन दिखाया। अब जरा उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के भोज में आ जाइए, कैसा आयोजन रहा, क्या कोई, यानी तेजू भैया से एक दिन पहले बिहार के डिप्टी सीएम भाजपा के नेता विजय कुमार सिन्हा के यहां भी दही भोज था। हमेशा की तरह वहां भी लेकिन सादगी और परंपरा का मिलान रहा। लखीसराय से मंगवाया गया शुद्ध दही चूड़ा, तिलकुट। यहां भी तिलकुट में अलग अलग
वैरायटीज़ थी, आम लोगों के लिए ज़्यादा मीठा, वीआईपीज़ के लिए कम मीठा, आलू गोभी की सब्जी, साथ ही खिचड़ी, बैगन आलू का भरता, तिलोरी, पापड़ और घी। मेनू संतुलित था, पर तेज प्रताप वाली चमक विजय सिन्हा के यहां दिखाई नहीं दे रही थी। विजय सिन्हा के यहां भीड़ भी थी, लेकिन वातावरण थोड़ा सा तेजू भैया जैसा नहीं था। अब जेडीयू का दही चूड़ा भोज देखिए। जिम्मेदारी इस बार जेडीयू की तरफ से रत्नेश सदा को दी गई थी। यहां मेनू की खासियत थी क्षेत्रीय संवादों का मेल। भागलपुर का चूड़ा, बेगूसराय का दही, गया का मशहूर तिलकुट, बेतिया का भूरा, साथ में आलू गोभी और मटर की सब्जी। रत्नेश सदा खुद मेहमानों को चूड़ा, दही और तिलकुट की वैरायटीज समझाते भी दिखाई दिए। ये ऐसा है, वो ऐसा है। परंपरा मजबूत थी, लेकिन राजनीतिक संदेश सीमित था। तेजू भैया वाली रौनक नहीं थी। अब चिराग पासवान ने आज भोज का आयोजन किया। पिछली बार भी नीतीश कुमार आए थे, इस बार भी चर्चा उसी की रही, लेकिन इस बार चिराग के यहां सम्राट चौधरी को चिराग द्वारा खिलाया गया वो तिलकुट चर्चा में है, वीडियो वायरल है। लोजपा रामविलास के यहां इस बार ना तो स्वर्गीय रामविलास पासवान वाला जलवा दिखा, ना ही वो व्यवस्था देखी। भीड़ चाल, आगे बढ़ते लोग, दबाव में खड़े मेहमान, जिन्हें दही चूड़ा के साथ तिलकुट, भूरा और आलू मटर गोभी की सब्जी मिली। मेनू यानी ठीक ठाक था, लेकिन माहौल फीका था। चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर बीजेपी नेता डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चिराग पासवान को तिलकुट खिला रहे हैं। दोस्तों, दही चूड़ा भोज अब सिर्फ त्योहार नहीं, ये बिहार की राजनीति का एक पावर बन चुका है। कौन कितनी वैरायटीज परोसता है, कौन कितनी गर्मजोशी दिखाता है, या कौन रस्म अदायगी कर रहा है, और किसके यहाँ आम कार्यकर्ता खुद को खास महसूस कर रहे हैं। इन सब का सीधा असर सियासी छवि पर पड़ता है। क्योंकि लालू प्रसाद भी ऐसा ही थे, सभी की व्यवस्था करते थे। तेज प्रताप ने भी वैसे इंतजाम किया, और नेताओं के यहाँ आम लोगों की व्यवस्था शायद उतनी नहीं थी, लेकिन तेजू भैया के यहाँ रौनक अलग सी दिखाई दे रही थी। यानी इस साल उस पैमाने पर तेज प्रताप ने सब पर भारी अपने आप को पढ़ाया है। जी आगे आशीर्वाद दिए, गवर्नर साहब आए, वो भी आशीर्वाद दिए उन्होंने। गवर्नर साहब भी आए, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। तो बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेते हुए कुछ नया काम करना है आगे। अब उसके बाद पूरे बिहार में यात्रा लगेगा। न्योता भेज दिया है, हमारे छोटे भाई हैं और लेट से सो के उठते हैं। अशोक चौधरी जी आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चिराग पासवान के दही चूड़ा में एक बार फिर शामिल हुए। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान नीतीश कुमार ने पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की फोटो पर पुष्प अर्पित किया, श्रद्धांजलि दी। इससे पहले मुख्यमंत्री जेडीयू विधायक बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के दही चूड़ा भोज में भी शामिल हुए थे, लेकिन तेज प्रताप वाले में शामिल नीतीश कुमार नहीं हुए, या संभवतः कहीं पिक्चर भी दिखाई नहीं दी कि तेजू भैया ने नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया है। इसलिए कहा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि सभी की तेज प्रताप ने फोटो डाली है निमंत्रण देते हुए, लेकिन नीतीश कुमार के साथ नहीं डाली तो हो सकता है शायद नहीं दिया हो, और शायद इसलिए नीतीश कुमार पहुंचे भी ना हो। लेकिन चर्चा उसकी दूसरी तरफ तेजस्वी की भी है कि जिसे दिया वो भाई नहीं आया, लेकिन बावजूद उसके तेज प्रताप भारी पड़े। लेकिन चिराग क्या नीतीश क्या संदेश देके गए? आखिर चिराग और नीतीश के बीच क्या कुछ बिहार की राजनीति को लेकर बातचीत हुई? यह भी चर्चा का विषय रही। दोस्तों, तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में सबसे महत्वपूर्ण रहा लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी। आने को तो न्योता पाने वाले कई नेता नहीं आए, लेकिन राबड़ी देवी तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी अहम रही। लेकिन पिता का आशीर्वाद पाकर तेज प्रताप का जोश हाई था, किसी की जरूरत नहीं थी। तो खैर दोस्तों, मकर संक्रांति, दही चूड़ा भोज का ये पूरा हिसाब किताब, किसकी थाली भरी किसकी खाली थाली, और किसके यहाँ गर्मजोशी, किसके यहाँ महज रस्म अदायगी, और किसने खुद थाली परोसी और किसने कार्यकर्ताओं से थाली परोसवाई, सभी को लोगों ने देखा समझा। खिचड़ी पक चुकी है बिहार की राजनीति में।
अब कौन कौन खाएगा, किसके किसके साथ खाएगा, एक हफ्ते में रुझान आना शुरू हो जाएगा। मीनू भी इस सियासी जंग में तेज प्रताप ने साफ तौर पर मीनू के नाम पर बाजी मारी। देखना यह है कहीं दही चूड़ा की ये मिठास आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरणों को कितना मीठा बनाती है, वक्त बताएगा। आपकी राय क्या है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया आपका।